नमस्ते सेंसे। ओके। नमस्ते नमस्ते। ओके, हाँ शुरू करें। हाँ। हाँ संशय। पृष्ठ संख्या 298 298 एकोनचत्वारिंशः सर्गः। वानरों सहित श्री राम का सुवेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। वानर यूथपतियों ने वह रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी हिमताल, अर्जुन, नीप, कदम्ब, खिले हुए चितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थी, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते हैं। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह, कोयष्टि, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोड़ालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों के संसर्ग से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। अगला पृष्ठ संख्या 299। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गलोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वह सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वह देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। लंका रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वह पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। प्रासादों फुटनोट अमर कोश के अनुसार देवताओं के मंदिरों तथा राजाओं के महलों को प्रासाद कहते हैं। प्राचीन वास्तु हमारे पास है संसद अमर कोश क्या है ना? कथाएं जो पुराण की कथाएं हैं, अमर कोश वो है क्या? अमर कोश होता है कि ये दुनिया का सबसे पहला डिक्शनरी, वर्ल्ड का सबसे पहला डिक्शनरी है कि ना। आपकी डिक्शनरी जो है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, डिक्शनरी कॉन्सेप्ट जो है ना, पहले यहीं से आया है, अमर कोश, ठीक है ना। अच्छा, आपसे तो ये कल का आदमी होगा, आपसे क्या है, आपसे जो 100 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये अमर कोश होता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। तो ये जो डिक्शनरी है, हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाई हार्ट करना पड़ता है डिक्शनरी को। मतलब जब पढ़ाई वेदा का अध्ययन करने जाए तब बाई हार्ट करना पड़ेगा, बाई हार्ट कर डिक्शनरी को पूरा। जैसे कि हमारे अमरा निर्जरा तो शुरू अमरा निर्जरा देवा, तो इस तरह से हम क्या करते, पहले पूरा डिक्शनरी को बाई हार्ट करना पड़ता था। लेकिन कितने पेज होंगे इसमें? नहीं, पेज की बात नहीं, यही दिस इज द लग्जरी ऑफ स्टडीइंग लाइफ में। जो लग्जरी होता ना, हाँ, दिस इज द लग्जरी। अरे वाह, हाँ सर, थैंक यू सर। मतलब पूछने का तात्पर्य था, जैसे वेदास को बुक में कंपेंडियम बना दिया गया है, वैसे ही डिक्शनरी के फॉर्म में है अमरकोश भी ना, पुस्तक के रूप में। अच्छा है, ओके। तो ये अभी भी आई कैन बाय इट, अवेलेबल है। आई कैन, इट्स ब्यूटीफुल टू स्टडी आल्सो, नाइस। थैंक यू सर।
अमरकोश के अनुसार देवताओं के मंदिरों तथा राजाओं के महलों को प्रासाद कहते हैं। प्राचीन वास्तु विद्या के अनुसार बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा और कई भूमियों का पक्का या पत्थर का बना हुआ भव्य भवन, जिसमें अनेक श्रृंग, श्रृंखला और अंडक आदि हों, प्रासाद कहा गया है। उसमें बहुत से गवाक्षों से युक्त त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और वृत्तशालाएं बनी होती हैं। आकृति के भेद से पुराणों में प्रासाद के 5 भेद किए गए हैं: चतुरस्र, चतुरायत, वृत्त, वृत्तायत और अष्टास्त्र। इनका नाम क्रमशः वैराज, पुष्पक, कैलास, मालक और त्रिविष्टप है। भूमि, अंडक और शिखर आदि की न्यूनता अधिकता के कारण इन पांचों के 9 भेद माने गए हैं। जैसे वैराज के मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रोचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। पुष्पक के वल्लभी, गृहराज, शाला गृह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तंभ और शिविका वेश्म। कैलास के वलय, दुंदुभी, पद्म, महापद्म, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नंदन, गवाक्ष और गवावृत्तः। मालक के गज, वृषभ, हंस, गरुड़, सिंह, भूमुख, भूधर, श्रीजय और पृथ्वीधर तथा त्रिविष्टप के वज्र, चक्र, मुष्टिक या वभ्रु, वक्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीवृक्ष और विजय। फुटनोट एंड्स। विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। फुटनोट 2। विमानों से आकाश मार्ग से गमन करने वाला रथ, जो देवता आदि के पास होता है, विमान कहलाता है। 7 मंजिल के मकान को भी विमान कहते हैं। प्राचीन वास्तु विद्या के अनुसार उस देव मंदिर को विमान की संज्ञा दी गई है, जो ऊपर की ओर पतला होता चला गया हो। मानसार नामक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। गोल को बेसर, चौपहले को नागर और अठपहले को द्रावी कहते हैं। हिंदी शब्द सागर से। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 21 एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वह आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वह चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई 100 राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेकानेक पर्वतों से अलंकृत,
नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वह संपन्न थी और विविध प्रकार के, अगला पृष्ठ संख्या 300, और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वह अद्भुत पुरी देखी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। 44 सर्गः सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। तदनंतर वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहर कर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंग के आभूषणों से विभूषित थे। वह काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वह आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा
और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। अगला पृष्ठ संख्या 301। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था। अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। पर फिर से पढ़ रहे हैं 12 नंबर। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था। अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कह बात जिनसे ग्रीव जो कंठ होता है, जो वाणी जहां से निकलती है, जब तक वो रजस के संयोग में जुड़ती नहीं है तब तक वो अच्छी वाणी रहती है, शास्त्र युक्त। लेकिन जीव जो है ना, जीव देखिए जितने हमारे जीव है कि नहीं, इनका सबसे जो ज्यादा कर्मेंद्रिय कौन सा काम करता है? सबसे ज्यादा काम कौन सा करता है? जिह्वा से। बकबक बकबक सुबह शाम तक सारे जीव जो है ना बकबक बकबक करते रहेंगे, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, कुछ करे नहीं करे बोलते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, ये करूंगा, तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं दुनिया का सेवाड़ा पर कुछ ना कुछ सुबह शाम तक जो है ना वो बोलते जाते हैं। ठीक है ना? हाँ। बोलते एक ही ज्ञान कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब कुछ चलता रहता है। इसमें ये होता है क्या, ये कहने के लिए, ठीक है ना, इसीलिए उसको सुग्रीव कहा जाता है। बोलते बोलते सिर्फ बोलने के लिए, है कि नहीं? तो बोलने के लिए कुछ पैसा लगता है? कुछ नहीं देते। उपदेश किसी को आप बोलो, है कि नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम, हाँ अच्छा साहब ये खा लो वो खा लो, आपको बहुत सारा कुछ दे देंगे, है कि नहीं? हाँ। देने वाले दुनिया में बहुत है कि नहीं? कुछ आपको कुछ ही बोल देते तो ना वो तुम्हारा बैठ जाएंगे आपको, है कि नहीं, आदेश तो उपदेश देने के लिए, ठीक है ना? हाँ। तो उसको कहते हैं सुग्रीव फिलोसॉफी। समझ तो जिनसे थोड़ा नहीं समझ में आया, जिनसे सु क्यों बोलेंगे, जिनसे तो कु बोलना चाहिए ना। फिर ये कु नहीं है। अभी देखिए आपको कि ये तो आपको बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी हो, पर्सन इज गोइंग ऑन स्पीकिंग। अच्छा, इसमें ज्ञान है कि नहीं ये अलग बात है, बोलने में तो उसको अच्छे से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ हाँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स दे रहे, कोई एडवाइस तो दे ही रहे हैं, भले सही है गलत है डजंट मैटर, अब बोल रहे हैं, ठीक है नहीं? तो किसी को आप कुछ भी सुबह शाम तक आपने, लेकिन हम लोग फोन रखते हैं, लेकिन इतने लोग से बात करते हैं, ये करते हैं, तो सुबह शाम तक रात, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। तो सुग्रीव, ठीक है ना, सुग्रीव जो है किसको मिल रहा है? रावण को, रजस को। रजस से मिलने से क्या हो जाता है उसका? सुग्रीव ना वो काम करते करते थक जा गया, भाई मैं थक गया, अभी मेरा कुछ अभी ये नहीं है कि नहीं, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट आउट, है कि नहीं, बोलने के लिए कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है ना, काम करते करते, ठीक है। थैंक यू सिंसे। एक बार फिर से पढ़ेंगे 12 नंबर। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव सुंदर कंठ से युक्त था। अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। जो कर्म में बहुत काम करते तो क्या हो जाता है, इतना थक जाते हैं कि बस कुछ बोलने के लिए भी कहने के लिए भी हमारा बल नहीं रहता, ठीक है ना। छीड़ हो जाता है। बात करेंगे क्या? नहीं, आई हैव नो टाइम, मुझे अभी इतना थका हुआ कि अभी मैं सो जाऊंगा, है कि नहीं, पूरा वो आपको दिक्कत देता है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 13। ऐसा कहकर
रावण ने अपनी दो भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानर राज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुथ गए। दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। सिंसे सुग्रीव सडनली ऐसे कैसे मतलब इतना पावरफुल फील करने लग गए कि जाके रावण को देखते ही उठाकर पटक दें? मतलब अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हमारे जिंदगी में क्या करते हैं कि भाई ये इतने काम है क्या, मैं तो जल्दी खत्म करके मैं चला जाऊंगा पढ़ने के लिए, काम तो इतने ही है ना, है कि नहीं? लेकिन देखिए अभी आज की बात है कि हमारे जो संजीव गुप्ता जी है ना, जो क्या कौन सा बैंक है ना, सिंसे बैंक, लेकिन हाँ, तो मैंने उन्होंने कल मुझे बुलाया था, मैं उनका घर प्रतिष्ठा करके ये करके काफी लोग आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और ये बात है कि मेरे ख्याल टोक्यो में है कि नहीं, जापान में सबसे बड़ा घर हिंदुस्तान में वो वही बनाया अभी तक, ठीक है ना? अरे वाह, बहुत महंगा घर, बहुत बड़ा जगह पे किया उन्होंने, है कि नहीं? इज नंबर 1 नाउ। हाँ। तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, तो मैंने उनको भी, मुझे और लोपा जी को धन्यवाद दिए, तो मैं भी उनको कहा कि नहीं ठीक है, आपको भगवान ने, आपको एक मनुष्य के लिए जो चाहिए आपको सब भगवान दे दिए, ठीक है ना? हाँ। सबसे बड़ा घर दे दिए, सबसे ज्यादा पैसा दे दिए, सबसे आपको अच्छे आपको वाइफ दिए हैं, सबसे अच्छा बेटा भी मिल गया। अभी उनका जो बेटा का जो पत्नी, वो भी फिडेलिटी कंपनी का जो प्रेसिडेंट है ना, उनका बेटी मिल गई। तो जो आपको चाहिए था सब कुछ आपको 100% मिलने वाला आदमी आप अकेला है और कोई नहीं है, ठीक है ना? हाँ। सब मिलने के बाद अभी आप कम से कम तो थोड़ा तो टाइम निकालिए अपने शास्त्र के लिए, है कि नहीं, जिंदगी में है कि नहीं? आपको जो आपको चाहिए था मनुष्य जीवन में, जो चाहिए सब मिल गया आपको। इतने पैसा मिला कि आपको गिनती करना टाइम नहीं है, इतने बड़ा घर मिला कि आपको बस कम से कम उस घर में कम से कम 5 आदमी से रह सकते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो फिर सब कुछ मिलने के बाद अभी तो कम से कम टाइम निकाले थोड़ा शास्त्र पढ़ने के लिए, है कि नहीं? हाँ, मैं अभी कोशिश करूंगा अभी टाइम निकालने के लिए, है कि नहीं? हाँ। सिंसे वो लग्जरी तो बड़ी मुश्किल है सिंसे। नहीं, यही बात है ना, इसलिए क्या ये जो राजस्व में जाने के बाद मनुष्य कहा हाँ मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ये खत्म करने के बाद मैं वही बात मैंने उनका 8 साल पहले किया था, जो उन्होंने सतका में घर लिए थे। तो हाँ, मैं ये बात घर होने के बाद मैंने बढ़िया से मंदिर बना दिया और उस मंदिर में बैठ के मैं बस शास्त्री पढ़ते रहूंगा, है कि नहीं? और आज भी वही 8 साल के बाद सेम कहानी, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जैसे ही रावण को देखा तो कूद पड़े, अभी खत्म कर दूंगा, बट होता नहीं है। करके मैं अपना, है कि नहीं, लग जाऊंगा, रामायण पढ़ लूंगा, महाभारत पढ़ लूंगा, गीता पढ़ लूंगा, है कि नहीं? ये सब मेरा तो एक, मगर मनुष्य क्या करता है, मैं रिटायर्ड होने के बाद कर लूंगा, रिटायर्ड होने के बाद इस तरह में कोई करता है क्या? और दूसरा बहुत काम लग जाता है। तो ये इसको कहते हैं रावण घर बिड़ने का, ठीक है ना? मैंने सेंसे 1 मिनट बोल सकती हूँ क्या? मैं इस प्रसंग में कल सेंसे को एक प्रश्न पूछा था कि सेंसे बोल रहे थे कि घर कितना बड़ा है, तो मैंने सेंसे को पूछा कि सेंसे उनका घर देखने के बाद तो यू हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू स्टे इन सच प्लेस एंड इससे भी आप अच्छे से और भी अच्छा घर बना सकते हैं। तो जो अमाउंट सेंसे मुझे शेयर कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला, सेंसे मुझे बोले कि नहीं, किसका मतलब कि उसके पूजा करना किसके घर में और निश्रेयस रास्ता में जाना, ये दोनों बहुत अलग बात है। तो ये नहीं कि लग्जरी नहीं मिल सकता है, बट मुझे क्या चाहिए मुझे खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, सेंसे बोले थे कल, ये मुझे बताए थे। थैंक यू रूपा जी। राजस्थान में घुसने के बाद क्या होता है, मनुष्य उससे, है कि नहीं, उससे पार पाना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, सिंसे मतलब यहाँ पर सुग्रीव ने जब रावण को पहली बार देखा, हाँ। तो सही उसमें
उसने विवेक बुद्धि अप्लाई करके लड़ना नहीं चाहिए था, ऐसा? नहीं, वही है ना कि हम क्या सोचते हैं, हम बस इतने काम है, मैं इसको खत्म कर लो, जल्दी खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म करके मैं अपना ज्ञान में लग जाऊंगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली यही सोचता हूँ संजय, हमेशा यही होता है। हर मनुष्य इस तरह की, बस इतने तो काम है ना, बस इतने काम मैं जल्दी खत्म करके मैं बस अपना ठीक कर लूंगा। तो वही उन्होंने 8 साल पहले मुझे जो कही, भाई बस अभी तो बहुत बिजी था, अब बस अभी घर भी हो गया, ये भी हो गया, बस जो मिल गया, अब मैंने एक मंदिर बना दिया, मैंने बना दिया, वहीं बैठ के मैं अपना शास्त्र पढ़ लूंगा। ये बात उन्होंने 8 साल पहले कहा था, और 8 साल के बाद आज भी वही कह रहे हैं, एक मंदिर बना दिया है कि नहीं, मैं चौथा फ्लोर में एक बढ़िया मंदिर बना दिया, वहां बैठ के मैं आराम से पढ़ लूंगा, ठीक है ना। हाँ। आप पढ़ेंगे तो सोच रहे हो टाइम मतलब होगा। रावण नहीं छोड़ेगा मतलब। हाँ, यही बात है, रावण उनको छोड़ेगा नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू संजय, थैंक यू। तो इसलिए देखिए, कल बड़े एग्जाम्पल मैंने दे रहा था, कल मैंने चंवर साहब का एग्जाम्पल दे रहा था। तो एक आदमी आया मुझे, अपना श्रीकांत जी आए, बोले कि भाई अच्छा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस। तो उसका साइड में दूसरे एक आदमी थे, मैंने कहा भाई हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा कि अरे आपने है ना 15 साल पहले मुझे एक बात कहा था, आज ही मेरा दिमाग, मेरा कान में वही गुंजर रहे हैं। मैंने क्या है ना, आपने कहा था कि देखो हमारे जो कृष्णा राम ये सब है ना, तो नील रंग होते हैं, और नील रंग का ये कलर ऑफ इन्फिनिटी ये है। तो मैं उनसे बात लग गया उनको। तो ये मुझे पूछ रहे थे, मैंने आपसे पहले बात किया और मेरे से आपने बात नहीं कर, उनसे आपने बात कर रहे हैं, ये क्या बात है कि नहीं। जवाब नहीं दिया। मैंने कहा जवाब देने वाली बात आपका नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस के लिए अब नहीं आए यहाँ पे, है कि नहीं, आई एम नॉट। तो मैंने ये बात कर रहा था कि व्हेन वी टॉक टू समबडी, ओके, फर्स्ट द पर्सन whom you are speaking has to be benefited, and I have to be benefited, and people who are listening around us, they have to be benefited, and finally after 1000 years these things should be retained in the books, so that after 1000 years the world will be benefited. समझ आपके बात को? वेरी गुड संजय। हाँ संजय, आप हमेशा ये रिपीट करते हैं। हाँ नहीं, ये है कि जो आदमी सुनेगा उसका कान, he has to give his ears to you, क्यों, बेनिफिट होने से कान देगा वो, नहीं तो कान नहीं देगा आपको, है कि नहीं। तो आपका ही भला होना चाहिए, है कि नहीं, और आजू बाजू सुनने वाले उनका ही भला होना चाहिए, और हजारों साल बाद ये दूसरे का भी भला होना चाहिए, तब जाके ये सार्थक होता है कि नहीं। हाँ संजय, संजय यही जस्ट एक एक्सटेंड कर रहे हैं, आपने जो वो वीडियो भेजा था ना आपकी पूजा के बाद NHK में, आपका जो सेंटेंस था कि हम रहे ना रहे, लेकिन 1000 साल बाद ये कलश जापान की धरती में जो गाड़ा गया है वो सभ्यता का प्रतीक होगा। ये सेम चीज स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने NHK के लाइव में बोला है, एग्जैक्ट सेम वर्ड, है कि नहीं। तो किसी ना कान में ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। थैंक यू संजय। वो जैन है, ठीक है, वो कभी हिंदू प्रोग्राम कभी नहीं की थी जिंदगी में, फर्स्ट टाइम वो जिंदगी में, बिकॉज शी इज जैन, ओके। तो जैन में हिंदू का ये था, व्हाई शी हैज टू डू, है कि नहीं। पहली बार जिंदगी में उन्होंने यज्ञ करने के लिए, रिचुअल करने के लिए बैठ गई, उसको तो कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है। सेंसी, इसमें एक प्रश्न है, तो मतलब कि सेंसी जो पढ़ने का चांस मिलता है ये भी भगवान का एक आशीर्वाद है। हाँ, ये भी इसमें भगवान की आशीर्वाद है, और आपका भी, है कि नहीं, वो करने के लिए आपका जो इच्छा है, ये बहुत बड़ी बात। यस, आई वांट टू डू, तो ये आपने एक बार कह दीजिए, तो है कि मैं आपको एक बार कल बताया था, क्या बताया था, अब झूठ से भी बोल दो कि मैंने, है कि ना, when you are talking to somebody you should say that okay I am studying for 6 hours। आप झूठ बोलो, तो झूठ बोलने से क्या होगा, आपको भगवान जबरदस्ती आपको 6 घंटे का आपको पढ़ाई देंगे, है कि नहीं, समझे आपको। आप झूठ बोलो, सच बोलना जरूरी नहीं है कि नहीं। है कि नहीं। तो मतलब कि ये जो जितने भी कितने भी अभ्युदय रास्ते में कोई भी बड़े हो जाए, लेकिन ये रास्ता में, ज्ञान की रास्ता में आना बहुत डिफिकल्ट है, ये आप बोल रहे हैं क्या? ये बहुत डिफिकल्ट, ये जब तक आपने, है कि नहीं, आप क्या कहते हैं, ये जब तक आपने आंसू नहीं बहाएंगे तो तब तक आपको मिलेगा नहीं चांस, है कि नहीं। ये कभी मिलना
असंभव है। बट बाकी ठीक है चीज ना, तो इजीली मिल जाएगा, कर्म करेंगे तो। सब मिल जाएगा। हाँ हम्म। ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। सॉरी जी। नमस्ते आप पूछिए। सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे अभी आपने जो जिनके यहाँ पे पूजा हुई थी उनका एग्जाम्पल दिया था ना, तो सेंसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज मतलब फिक्स करना है ना, कि मतलब अभी कुछ आ गया तो हमें पढ़ाई को लो प्रायोरिटी नहीं देना है, बाकी काम को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। मतलब हमें अपने बाउंड्रीज डिफाइन करना है कि मेरे को इतना टाइम पढ़ना है तो बाकी चीजें मैं बाद में भी कर सकती हूँ, ऐसा है सेंसे? ये बात है कि देखिए आपका जितने कार्य होता है, ठीक है ना, ये सब कार्य ऑलरेडी ऑलरेडी डिसाइडेड, आपका कर्म आपको डिसाइड कर चुका है। आपको जिंदगी में कितने पैसा मिलेगा वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आपका सारे कर्तव्य कर्म ये सब डिसाइडेड है। तो आप चाहे ना चाहे आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो तो आपको करवा ही देगा, ठीक है ना। मगर हाँ। ज्ञान के लिए डिसीजन नहीं है कि नहीं। तो यू हैव टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, है कि नहीं। अभी जैसे कि आपका कर्म आप नहीं करेंगे तो आपको छोड़ेगा क्या, आपका बॉस छोड़ेगा ना, आपका कंपनी छोड़ेगा, है कि नहीं। अरे आपको इससे तनख्वाह मिल रहा है, दे रहे तो आपको करना पड़ेगा, तो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यू कैन स्किप, है कि नहीं। तो ये आपको करवा देगा, तो इसके लिए आपको यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। वो तो आपको यू हैव टू डू एंड आपसे वो काम ले ही लेगा, ठीक है ना। बट अभी जो शास्त्र पढ़ने का जो है ना, ये कहीं आपका प्रारब्ध कर्म में नहीं है, ये नहीं है। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इसके लिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ पुरुषार्थ करना, ठीक है ना। जैसे कि आपको नहाने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट टू टेक बाथ, ठीक है ना। आप यू हैव टेक एफर्ट टू ब्रश द टीथ, है कि नहीं। नहीं तो टाइम ऐसे चला जाएगा ना, ठीक है आज नहीं ना तो कल आई विल बाथ टुमारो, कल टुमारो हो जाएगा, ठीक। यू हैव टू मेक एफर्ट, है कि नहीं। जितने कर्म होता है तो यू हैव टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, ठीक है ना। समझ। ऐसे ही कर्म भी क्या करता है, कर्म आपको जबरदस्ती करके आपको करवा ही देगा, ठीक है ना। हाँ हाँ थैंक यू सेंसे। सेंसे अभी आपने जैसे 1 मिनट का एक चीज बोल रहे हैं, लास्ट थर्सडे अभी आपने जो बॉस का नाम लिया, तो 8:18 पे बॉस लिखता है कम ऑन कॉल लेट्स स्पीक, आई नीड टू डिस्कस समथिंग अर्जेंटली। तो हमने बोला गिव मी 1 आवर, उनका रिप्लाई दिस इज नॉट वर्किंग, आई नीड इट अर्जेंटली। तो जूम बंद करके हमने स्विच किया और सोचा देखा जाएगा जो होगा। 9:30 पे मीटिंग वापस से ज्वाइन किया, सब शांत। फर्स्ट रिप्लाई एंड देन बॉस सेड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज व्हाट आई वांटेड। मतलब इनिशियली आई थॉट, मैं खुद का बता रहा हूँ, मतलब मुझे इनिशियली डर लगा, बॉस हैज डन द अप्रेजल गिविंग और पॉजिटिव, तो अनिल मना करोगे तुम्हारा क्या होगा कैरियर का। कहीं ना कहीं मन में आया होगा देखा जाएगा। 9:30 पर वो खुद रिपीट कर रहे हैं एग्जैक्टली। अभी जो कर्म का दुनिया है ना, इट विल बी, डोंट वरी, है कि नहीं। क्योंकि आपका ये तो कर्म में है ही है, आपको है कि नहीं। तो नौकरी रहने के लिए है तो रहेगा, जाना तो जाना जाएगा, है कि नहीं। पैसा आने का तो आएगा, जाने जाएगा, है कि नहीं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। मगर ये ज्ञान जो है, ज्ञान की दुनिया, ये क्या होगा, ये अनलेस अदरवाइज मेक 100% एफर्ट, तो भी एफर्ट करने के बाद भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है, है कि नहीं। तो इसलिए आपको स्पेशल प्रयत्न करना पड़ेगा। थैंक यू सेंसे फॉर कृपा। श्लोक संख्या 15। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दांव पेच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। श्लोक संख्या 17। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे
और खाई के बीच में गिर गए। वहां हांफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, शिक्षा, मल्ल युद्ध विषयक अभ्यास तथा शारीरिक बल से संपन्न थे। अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। जिनके नए नए दांत निकले हों, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे। अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहु दंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैंतरे बदलते रहे। अगला पृष्ठ संख्या 302। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे, जैसे 2 बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोध पूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार गुर्राते रहते हैं। उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल। फुटनोट 1। भरत ने मल्ल युद्ध में 4 प्रकार के मंडल बताए हैं। इनके नाम हैं चारी मंडल, करण मंडल, खंड मंडल और महामंडल। इनके लक्षण इस प्रकार हैं। एक पैर से आगे बढ़कर चक्कर काटते हुए शत्रु पर आक्रमण करना चारी मंडल कहलाता है। 2 पैर से मंडलाकार घूमते हुए आक्रमण करना करण मंडल कहा गया है। अनेक करण मंडलों का संयोग होने से खंड मंडल होता है और 3 या 4 खंड मंडलों के संयोग से महामंडल कहा गया है। फुटनोट एंड्स। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का फुटनोट 2। भरत मुनि ने मल्ल युद्ध में 6 स्थानों का उल्लेख किया है। वैष्णव, समपाद, वैशाख मंडल, प्रत्यालीढ़ और अनालीढ़। पैरों को आगे पीछे अगल बगल में चलाते हुए विशेष प्रकार से उन्हें यथास्थान स्थापित करना ही स्थान कहलाता है। कोई कोई बाघ, सिंह आदि जंतुओं के समान खड़े होने की रीति को ही स्थान कहते हैं। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 23। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थान से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते,
कभी बदले में स्वयं भी दांव पेच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते, कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रता पूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे से उछल कर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थित रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंद्वी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला देते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर पति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने राम जी की दोस्ती करने से ये उनका फायदा हुआ, क्योंकि कर्म को है कि नहीं, वो इतने तो नहीं है मगर कम से कम उसे छोड़ के आ सकते हैं। मार नहीं सकेंगे मगर कम से कम राम जी के साथ उसका दोस्ती होने से कारण से उसको कर्म को छोड़ के फिर दोबारा फिर आ सके। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम चले जाते हैं, हमारा जिंदगी खत्म हो जाता है कर्म करते करते करते, है कि नहीं, और दोबारा वापस नहीं आ सकते। मगर ये पहले दोस्ती के कारण से फिर दोबारा राम जी को मिलने के लिए चले गए। नहीं तो कि रावण से लड़ने के बाद कोई जीत के जा सकता है क्या वापस? नहीं जा सकता। लेकिन ये सुग्रीव गया क्योंकि उसने पहले से दोस्ती कर दिया राम जी के साथ। ठीक है। हाँ। सिंसे श्लोक संख्या 27 में एक बहुत स्पेशल वर्ड आया था। इस बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए। तो अभी जो आप बता रहे सिंसे कि हमारा सबसे बड़ा गलती है कि रजस में पढ़ने के बाद अगर खत्म हो जाए तो जब वो माया प्रयोग में लाता है माया प्रयोग क्या होता है? सिंसे एक काम खत्म होता है उसको दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, नया डिजायर, मतलब उसका जादू चलता रहता है। हमें लगता है हम सत्व में आ गए और अब तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य हो गया सफल, लेकिन तभी एक नई सिद्धि मिल जाएगी, फिर मैं भाग जाऊंगा वहां से। तो माया प्रयोग क्या होता है? सिंसे ये जो हमको सत्व राजस तमस गुण में बांधता है सिंसे, वो है क्या? सत्व राजस तमस में क्या? जो कि हमको सिंसे जो बांधता है, जो माया का दिखाता है, वो है क्या सिंसे? ये माया का 3 रूप है कि नहीं? माया जो होता है ना, माया प्रकृति कहते हैं, प्रकृति माया, इसका 3 रूप है। एक होता सत्व गुण, सत्व, दूसरा रजस, तीसरा तमस। ये 3 क्या है? ये माया का ही 3 रूप है। समझ में आया बात को?
हाँ सेंसे, ये समझ आया। तो ये तीन तीन गुण कौन कहाँ से निकलता है? सेंसे विष्णु भगवान, मतलब नहीं, राम मतलब ये से। ये माया का तीन रूप है, सत्व रजस तमस, ठीक हाँ है ना? हाँ हाँ अब हम सत्व में है, ना कभी रजस में है, ना कभी तमस में है। तो जहां भी रहे हमको माया हमको पकड़ कर रखा हुआ है। इस तीनों से ऊपर जो जा सकता है कि नहीं, इसको कहते हैं तुरीय कहते हैं। तीन गुण से जो ऊपर जा सकता है वही राम जी के पास पहुंच सकता है, वही उसे माया से पार हो सकता है। समझ? अच्छा, हाँ 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 सेंसे, यस। लेकिन आइदर यू आर सत्व और यू आर रजस, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म लगा हूँ। अरे कर्म आप नहीं लगे हुए हैं, आपको जबरदस्ती लगाया गया है, माया ने आपको लगवाया, कर्म में लगाया है कि नहीं? मैं अपना आर्ट कर रहा हूँ, मैं साइंस में लगा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या है? ये माया आपको आपको काम में लगाया है। लेकिन यू आर नॉट डूइंग, यू हैव बीन मेड टू डू। समझ लो तो? हाँ सेंसे, ये सत्व रजस तमस ये तीन रूप जो है माया का, तीन रूप है कि नहीं? जो भी करो ये माया का ही जबरदस्ती आपसे करवा रहा है, ठीक है ना? हाँ तो सेंसे, ये सेंसे अब माया माया आपको इसको क्या सुग्रीव को आच्छन करना टाइम पे वो वहां से निकल गए। क्यों? हाँ राम जी उनको रक्षा करवा दिए उनको, है कि नहीं? वो चला के वो फंसे नहीं है, मरे नहीं है, वो पहुंच गए वहां पे छोड़ के, ठीक है ना? ये मतलब मेन बेनिफिट था कि राम जी का संग है, हाँ तो वो बचा ले गए। हाँ, पर वो नहीं मर के वो पहुंच गए ठीक टाइम पे। हाँ सेंसे, सेंसे ये ज्ञात कब होगा कि मैं माया में हूँ? सबसे बड़ी दुविधा तो ये इस चीज का अभ्यास या ज्ञात जो बोलते हैं, इसका तो पता नहीं लगता है ना, कि जब काम करते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल यही करना है, इसी के लिए जीवन हुआ है। हर हर जो भी आप कर्म करते हैं, हाँ आपको क्या लग रहा है ये मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, हाँ है कि नहीं? सेंसे, जितने कर्म आपका जिंदगी में आता है सबको आप क्या समझ, इट इज माई ड्यूटी, माई ड्यूटी। जो ड्यूटी का नाम पे आपको पकड़ा दिया, कौन? माया ने पकड़ा दिया है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं? इसी को दिखाने के लिए, है कि नहीं, जो गोपी भाव, गोपियों ने कृष्ण को क्या करते हैं? तो कृष्ण पूछे हैं कि भाई तो रात के अंधेरे में तुम अपना बच्चे को छोड़ दिया, अपना पति को छोड़ दिया, बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, और तुम यहाँ आके मेरे साथ क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? ये कौन पूछ रहे हैं? है कि कृष्ण नहीं? कृष्ण गोपी से। हाँ तुम्हारा क्या है? इस शाम का समय पे तुम्हारा बच्चे को तुम पालने का तुम्हारा समय है कि नहीं? तो बच्चे को छोड़ के यहाँ आ गए। तुम्हारा बूढ़े बाप माँ वहां पे, है कि नहीं, वहां पे तुम्हारा है कि तुम सेवा करना चाहिए, उसको तो छोड़ दिया, अपना पति को छोड़ दिया, आपको देश को छोड़ दिया, आपका सोसाइटी को छोड़ दिया, है कि सोसाइटी क्या कहेगा तुमको? देखो ये जो है ना यहाँ छोड़ छाड़ के यहाँ पे कहीं पे कुछ ये कर रहे हैं, तो तुम इधर क्यों आ गए, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या बोले गोपियों ने, है कि नहीं? जब आप यहाँ पे है, हमें दुनिया में किसको क्या चाहिए, है कि नहीं? आप नहीं होते तो किस बात है? आप जब यहाँ आप, है कि आप बंसी बजा रहे हैं तो फिर हम कहाँ, आप क्यों, इनकी कौन है? ये सब तो माया है, ये सब माया है कि नहीं? ये इसको कहते हैं गोपी भाव में समझना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सेंसे। और श्लोक संख्या 27-28 एक बार छोटा सा फिर से पढ़ रहे हैं। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह रावण को वहां पे मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो राम नहीं है कि, तो रावण को मारने के लिए सिर्फ राम ही सक्षम है और कोई सक्षम नहीं है, ठीक है ना? तो वो मारने के लिए नहीं गए थे, और उसको, है कि नहीं, उससे लड़ने के बाद उससे वो उसका जंगल में नहीं फंस के वो बाहर निकल गए, ठीक है, राम जी के पास पहुंच गए। ये उनका उसको जीत हो गया, उसको रावण को जीते नहीं तो नहीं हुआ, रावण से वो निकल पड़े, है कि अच्छा, जो उनका उद्देश्य था, वो पूरा किया
बेसिकली। हम कर्म को खत्म करने का हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ये बात जरूरी है कि नहीं। वी कैनॉट एंड द कर्म, मगर कर्म से है कि नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए आप शास्त्र में तक आ सकते हैं, भगवान के लिए आप आ सकते हैं, फिर आपका जीत हो गया। अच्छा अच्छा, सीधे मतलब जैसे एक रिपीट कर पाए, मतलब कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से कर्म करना और इच्छा से निकल जाना, मतलब उद्देश्य। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो उसमें नहीं फंसना, यही बात है, ठीक है ना। थैंक यू। मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, अभी वो क्या बोले भाई, मैं तो आई वांट टू स्टडी, मेरा समय ही नहीं है कि नहीं। तुमको क्या क्या चाहिए, समय है कि नहीं। यू आर द रिचेस्ट पर्सन, यू हैव गॉट एवरीथिंग, सब कुछ मिल गया तुमको, अब क्या, फिर आप कैसे, बस इतने तो तुम वेट कर रहे हैं कि तुमको कोई बीमारी हो जाए, इतने बड़ा बीमारी हो जाए कि तुम हॉस्पिटल पड़ोगे, तो फिर समय ही समय मिल जाएगा, है कि नहीं। इतने बीमारी होने के बाद क्या करोगे, समय ही समय मिलेगा, हॉस्पिटल में क्या कौन आएगा आपको, बस आपके पास 24 घंटा समय ही समय है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। श्लोक संख्या 29। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानर राज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचर पति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। रावण को युद्ध में थका के, ये सब क्या है, रावण को युद्ध में थका दिए कौन, सुग्रीव जी। और रावण क्या करता है, सबको थका देता है, सबको रुला देता है कि नहीं। इसका नाम रावण क्यों है, रुलाता है सबको रुलाता है कि नहीं। कर्म कराते कराते आपको सबको रुला देता है कि नहीं, इसी उसका नाम रावण है। और अभी ये सुग्रीव जी ने क्या, उसको रुला के चले गए है कि तो रावण को रुलाने वाले और कौन थे, वाली सेंस है, नहीं कार्तिवीर्य शिव जी ने क्या किया, उसने कैलाश को हिला रहा था, कौन, रावण। अच्छा हाँ, अंगूठा लगा कैलाश हिला रहा था, उनके एक अंगूठी में दबा दिए तो रोने लगा है कि नहीं। तो उसको रुला दिए थे, अभी फिर है कि नहीं, ये सुग्रीव उसको रुलाया उसको, ठीक है ना। हाँ हाँ जैसे रुलाया, मतलब वो जो श्लोक जटाटवी वो जो निकला है वो रुलाने पे ही, हाँ रुलाने, शिव तांडव स्तोत्र। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 30। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्यपुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। सबसे पहला युद्ध किससे हुआ है, राम रावण युद्ध में, सुग्रीव और रावण का ना। हाँ, है कि जीव और रजस का सबसे बड़ा लड़ाई होता है। हमारा जिंदगी में सबसे लड़ाई किससे, अपना कर्म से, है कि नहीं। अच्छा, जीव और कर्म से, ओके थैंक यू सिंसे। राम और रावण का लड़ाई नहीं हुआ है कि नहीं, लड़ाई पहले जीव ही लड़ेगा। हाँ जीव लड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन लास्ट में सिंसे देव कृपा योगी राम ही आके मारेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 303। एकचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम का सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना। लंका के चारों द्वारों पर वानर सैनिकों की नियुक्ति। रामदूत अंगद का रावण के महल में पराक्रम तथा वानरों के आक्रमण से राक्षसों को भय। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया
और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहस पूर्ण कार्य नहीं किया करते हैं। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहस पूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट हुआ है क्योंकि हमें बिना पूछे बिना ये किए आपने ऐसा काम कर्म नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना। अच्छा, श्लोक संख्या 4। थैंक यू सिंसे। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस ना करना। शत्रुसूदन महाबाहो, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस ना करना। कि सीधा सीधा जाके लड़ने से, कर्म से जितना मुश्किल की बात है। अब वो क्या कहते, मैं जाके रावण को मार के आ जाऊंगा, तो संभव है क्या? अच्छा 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 नहीं मार अच्छा। सकता है, क्यों? उसका बस की बात नहीं है। हाँ सिंसे हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ कि सुग्रीव एक तरीके से पुरुषार्थ करने गए थे ना, कि रजस पे विजय पाले। तो ये पुरुषार्थ रहा। अभी हम क्या करें, हम जाके अभी काम खत्म कर जल्दी आ जाएंगे ना, अच्छा, है कि नहीं? जाएंगे, अभी मैं काम खत्म कर जल्दी आ जाऊंगा पढ़ने के लिए, आ सकते हैं क्या? कभी नहीं सिंसे, कभी संभव नहीं। नहीं है। तो हाँ, क्या करो, फिलहाल जाओ ही मत, टाइम निकाल दो भाई, इस टाइम में है कि जाना ही नहीं है, तब जाके बच हाँ, जाओगे। जाके खत्म करके आ जाओगे तो कभी हो ही नहीं सकता, है कि? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस ना करना। शत्रुसूदन महाबाहो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा। महेंद्र और वरुण के समान महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौट कर नहीं आए थे, उससे पहले मैंने यह निश्चित विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बातें कहते हुए श्री राम को सुग्रीव ने यो उत्तर दिया, वीर रघुनंदन, अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। वीर सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही, तब उनका अभिनंदन करके श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपन्न लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, शीतल जल से भरे हुए जलाशय और फलों से संपन्न वन का आश्रय ले हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। प्रचंड आंधी चल रही है, पृथ्वी कांपने लगी है, पर्वतों के शिखर हिलने लगे हैं और दिग्गज चीत्कार करते हैं। मेघ हिंसक जीवों के समान क्रूर हो गए हैं, वे कठोर स्वर में विकट गर्जना करते हैं तथा रक्त बिंदुओं से मिले हुए जल की क्रूरता पूर्ण वर्षा कर रहे हैं। अत्यंत दारुण संध्या रक्त चंदन के समान लाल दिखाई देती है। सूर्य से यह जलती आग का पुंज गिर रहा है। निषिद्ध पशु और पक्षी दीन हो दीनता सूचक स्वर में सूर्य की ओर देखते हुए चीत्कार करते हैं। इससे वे बड़े भयंकर लगते और महान भय उत्पन्न करते हैं। अगला पृष्ठ संख्या 304।
रात में चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। वे शीतलता की जगह संताप देते हैं। उनके किनारे का भाग काला और लाल दिखाई देता है। समस्त लोकों के संहार काल में चंद्रमा का जैसा रूप रहता है, वैसा ही इस समय भी देखा जाता है। लक्ष्मण, सूर्यमंडल में छोटा, रूखा, अमंगलकारी और अत्यंत लाल घेरा दिखाई देता है। साथ ही वहां काला चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मण, ये नक्षत्र अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मलिन दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण संसार का प्रलय सार सूचित करता हुआ मेरे सामने प्रकट हो रहा है। कोई बंद करते हैं, टाइम हो गया। हाँ सिंसे, प्रणाम सिंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। ओके।